बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेस्ट माई किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज हम बना रहे हैं चाइनीज़ कबाब। रमज़ान आने से पहले पहले ज़बरदस्त से कबाब बनाना सीख ले, बहुत ही काम आएंगे आपके। तो एक हमने फ्राइंग पैन ले लिया है, उसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून। और कुकिंग ऑयल थोड़ा गर्म हो गया है तो अब इसमें हम एक मीडियम साइज़ प्याज डाल देंगे जो कि स्लाइसिस में कटा हुआ है। और इसको हम बस थोड़ा सा ही सॉफ्ट करेंगे। इसको कोई भी हमने कलर नहीं देना, बस थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। तो ये हमारे पास सब्जियां हैं। एक छोटे साइज़ की बंद गोभी थी जिसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। और थोड़ा सा हाफ कप के करीब स्प्रिंग अनियन है यानी कि हरा प्याज। एक गाजर थी जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। और 2 शिमला मिर्च थी मीडियम साइज़ की जिनको मैंने चॉप कर लिया है। तो प्याज जो है वो हमारे तकरीबन सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें अपनी सब्जियां शामिल करेंगे। पहले हम बंद गोभी डालेंगे और 1-2 मिनट के लिए इसको हिला लेंगे। बंद गोभी थोड़ी बैठ जाएगी यानी कि थोड़ी स्पेस बन जाएगी हमारे फ्राइंग पैन में और बंद गोभी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। तो हम इसमें शामिल करेंगे गाजर। तो सब्जियों को डालते हुए जब हम चूल्हे की आंच जो है वो मीडियम रखेंगे, ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा स्लो नहीं करेंगे क्योंकि हमें सब्जियों का जो मॉइस्चर है वो ख़त्म करना है। मीडियम हाई आप थोड़ी सी कर लें और सब्जियों का हमें मॉइस्चर ख़त्म करना है। सब्जियों में काफ़ी पानी होता है तो फिर हमारी जो मिक्सचर है वो ज़्यादा उसमें नमी आ जाएगी। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे जी शिमला मिर्च। तो सारी सब्जियों को पकाने का जो टाइम है वो 5 से 7 मिनट है तकरीबन। शिमला मिर्च जो है वो मैंने चॉप कर ली थी, हाथ की मदद से ही हमने इसको चॉप कर लिया था, फ़ाइन चॉप कर लिया था। ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं रखेंगे, छोटे पीसेस रखेंगे। और इसको भी हम सब्जियों के साथ भून लेंगे थोड़ा सा। और सब्जियां जो हैं वो अपना मॉइस्चर जो है ख़त्म उनका हो जाएगा तो फिर हम अगला जो काम है वो करेंगे। तो अब मैंने स्प्रिंग अनियन भी इसमें शामिल कर दिए हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत से हमारे कबाब बनेंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारे पास चिकन है जो कि 250 ग्राम है यानी कि 1 पाव। इसको मैंने बॉयल कर लिया है। हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 तेज़पत्ता डालकर। तेज़पत्ता डालने से हमारे चिकन का बहुत ही अच्छा फ्लेवर हो जाएगा। और फिर मैंने चिकन का पानी भी उसी में ही खुश्क कर दिया था। और फिर इसको ठंडा होने के बाद मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस में जो है वो कन्वर्ट कर दिया था। तो अब हमारा चिकन भी साथ में 2-3 मिनट भूनने के बाद मैंने अब सारी सब्जियां और चिकन जो है उसको बाउल में निकाल दिया है ताकि ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाएं। तो अब उतनी देर हमारी सब्जियां ठंडी होंगी। तो मैंने ले लिया है जी बेसन, आधा कप बेसन लिया है, एक बाउल में डालेंगे। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें, तो इसके लिए आप जो है वो तकरीबन मैंने 1 कप पानी लिया है और देखते हैं कितना इसमें पानी जाएगा। एक स्लरी सी हमें पतली सी बनानी है, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। आप बेसन की जगह मैदा भी ले सकते हैं, कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं, गंदम का आटा भी ले सकते हैं। और अगर आप ये कुछ भी नहीं लगाना चाहते तो आप अंडा भी ले सकते हैं। तो इसकी स्लरी देखिए मैंने इस तरह से बनाई है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स किया है। तो इसकी गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं बनी और बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी एक स्लरी बन गई है। तो देखिए ज़्यादा पतली भी नहीं रखेंगे और ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं रहेंगे, बस हमें इतनी ही पतली चाहिए थी। और ये तकरीबन मैंने इसमें आधे से पौना कप जो है वो पानी का डाला है। तो नमक डालेंगे 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, खुश्क धनिया डालेंगे इसमें 1 टीस्पून और साथ में डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून। अगर आपके पास ज़ीरा पाउडर हो तो आप वो भी डाल दें, मेरे पास वो नहीं था। बस थोड़े से ही मसाले जाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार हमारे कबाब बनेंगे। और रमज़ान आ रहा है तो उसके लिए आपकी स्पेशल रेसिपी है। अफ्तारी के टाइम हमें जो है ये कबाब कटलेट्स वगैरह चाहिए होते हैं। तो उसके लिए आप ये कबाब रमज़ान के लिए ज़रूर बनाएं। आप इसको बनाकर सेव भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको 2-3 दिन ही बस रखेंगे क्योंकि इसमें आलू भी है। आलू आधा किलो मैंने उबले हुए आलू लिए थे जिनको मैंने, अच्छा ये हमारे पास उबले हुए आलू हैं और इनको मैंने बॉईल किया था और फिर इनको ठंडा करने के बाद मैंने क्रश कर लिया है मोटे वाले ग्रेटर से। और ये मेरे पास होममेड ब्रेड क्रम्स हैं। इसको मैंने 3 ब्रेड के स्लाइसेस लिए थे जिसको चॉपर में डालकर मैंने चॉप कर लिया है, यानी कि फ़्रेश ब्रेड क्रम्स हैं, इनको मैंने पकाया नहीं। आप मेरे जो ब्रेड क्रम्स होते हैं प्रॉपर एक ब्रेड क्रम्स जो बाज़ार से मिलते हैं उसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो 1 कप के करीब हमने इसमें क्रम्स डाल के रख लिए हैं।
मिक्स करके। और ये उबले हुए आलू हैं जिनको मैंने ग्रेट कर लिया है, और आलू जो हैं वो आपके ठंडे होने लाजमी हैं, फिर आप इनको ग्रेट करें। मोटे वाले ग्रेटर से मैंने इनको ग्रेट कर लिया है, और आधा किलो हमारे पास उबले हुए आलू थे। तो अब इनको हम मिक्स करेंगे अपनी सब्जियों के साथ। सब्जियां जो हैं वो हमारी ठंडी हो चुकी हैं, तो अब इसमें ठंडे आलू हम जो है वो मिक्स कर लेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप भी घर बैठे मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाते रहें। तो ये जो मिक्सचर है इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हाथ पे मैंने ग्लव पहन लिया है, आप इसको वैसे भी जो है वो मिक्स कर सकते हैं ग्लव्स के बगैर भी। तो नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने इसमें जो है ½ टी स्पून के करीब नमक डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं नमक और मिर्चों को। तो हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे ऑयल के साथ, और जितनी भी हमें टिक्की बनानी है यानी कि कबाब बनाने हैं, तो हम उतना मिक्सचर लेंगे और उसका एक अच्छा सा प्यारा सा कबाब बना लेंगे। ज़्यादा पतले नहीं करेंगे, थोड़े मोटे ही रखेंगे। और इनको इस तरह से देखें कबाब की शक्ल दे देंगे। आप इनको कोई भी शक्ल दे सकते हैं, आप सिलेंडर की शक्ल दे दें, आप इनको स्क्वायर की, ओवल शेप, कोई भी आप जो भी आप शेप देना चाहते हैं आप दे दें। मैंने इनको राउंड शेप दी है। तो इस तरह से मैंने सारे कबाब बना लिए हैं। तकरीबन हमारे 20 से 25 कबाब इजीली बन गए थे। और ये मेरे पास है होममेड क्रम्स, ये हम यूज़ करेंगे। पहले हम कबाब को स्लरी में डालेंगे, फिर अच्छी तरह से खुश्क करने के बाद यानी कि एक्स्ट्रा हम जो है वो निकाल देंगे, स्लरी झाड़ लेंगे, और फिर उसको क्रम्स में रख कर इस तरह से हम उसके ऊपर क्रम्स जो हैं वो कोट करेंगे। तो सारे कबाब जो हैं वो हम इसी तरह से कोट कर लेंगे। और अगर आपको स्टोर करने हैं तो इसी स्टेज पर आप इनको स्टोर भी कर सकते हैं एयरटाइट डब्बे में डालकर, और 2-3 दिन के लिए आप इनको स्टोर कर सकते हैं। तो कुकिंग ऑयल गर्म हो गया था, उसमें मैंने अपने कबाब डाल दिए हैं। ज़्यादा हाई फ्लेम पे इनको हम जो है वो फ्राई नहीं करेंगे, मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। और ऊपर देखे थोड़ा थोड़ा कुकिंग ऑयल डालेंगे ताकि इनकी अच्छी सी शेप आ जाए, और जो क्रम्स हैं वो थोड़े से ऊपर से भी पक जाएँ ताकि वो अच्छी तरह से चिपक जाएँ और उतरे ना। तो जो है दोनों साइडों से हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 3 मिनट एक साइड से हम फ्राई करेंगे, और फिर दूसरी साइड को भी हम तकरीबन 3 मिनट फ्राई करेंगे। तो देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है, गोल्डन कलर आया है। तो इस तरह से आपने भी कबाब फ्राई करने हैं, और रमज़ान के लिए स्पेशल कबाब हैं। तो आप इनको इसी तरह से रमज़ान में भी बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बनते हैं और बहुत ही लजीज़ और मज़े के कबाब बनते हैं। तो अब इसको हम प्लेट पे निकाल लेते हैं। और जब भी आप कोई भी फ्राई की हुई चीज़ निकालें तो आग को बिल्कुल भी कम ना किया करें, उसी आंच पे इसको निकाला करें ताकि कुकिंग ऑयल जो है वो अच्छी तरह से इसमें से निकल जाए। अगर हम आंच हल्की कर देंगे तो कुकिंग ऑयल इसके अंदर ज़्यादा रह जाता है। तो मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कितने ज़बरदस्त हमारे कबाब बने हैं। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और खाने में इतने लजीज़ हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। वीडियो देखने